हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले आईयूएसटी कॉइन को। आईयूएसटी जिसका सिंबल भी आईयूएसटी है। ये कॉइन किस तरह से वर्क करता है, होल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है इसमें, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। लास्ट पार्ट रहेगा प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट। एंड प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट के बाद हम देखेंगे इसको आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब यही वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एक चीज और मैंने नोटिस किया कि मतलब कई सारे यूजर्स कमेंट्स में जानना चाह रहे हैं अबाउट मी, लाइक व्हाट इज माय नेम, व्हाट डू आई डू। तो इस वीडियो के एंड में मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको, ताकि जिन जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं जाके। बाकी मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए मैं भी कल अपडेट कर दूंगा उसको। करंट में अगर इसका प्राइस देखोगे तो $0.0122 पर ट्रेड कर रहा है। एंड इसकी मार्केट कैप देखो, $228 मिलियन की भी मार्केट कैप है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे 18.59 बिलियन में सर्कुलेशन सप्लाई इसकी। और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 90 बिलियन हो सकती है, और टोटल सप्लाई इसकी सर्कुलेशन सप्लाई के बराबर ही है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, अगर आप कॉइन के को खोल के देखोगे तो उस पर 23 बिलियन दिखा रहा है, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर आप इसका एक्सप्लोरर खोल के देखोगे तो वहां पे सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रहा है 18.588 बिलियन। इसका मतलब कॉइन मार्केट कैप पे अपडेटेड है, कॉइन गेको पर अपडेटेड नहीं है। तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। अगर आपको बाई करना है, सो मेनी मार्केट प्लेसेस जहाँ पे अवेलेबल है। बाइनेंस है, आप बिटथम पे भी जाके बाई कर सकते हो, क्यू कॉइन पे बाई कर सकते हो, वजीर एक्स है, कॉइन डीसीएक्स है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप वहाँ पे जाके इजीली इसको बाई कर सकते हो। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब स्टार्ट करते हैं इसके मेन फीचर से। पहले एक्सप्लोरर खोलते हैं और वहां से मेन चीजें देखते हैं। पहले समझ लो इसकी थोड़ी सी ब्लॉकचेन के बारे में, देन हम जाएंगे इसके फर्दर फीचर्स पे। तो इसकी जो ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, ईवीएम कॉम्पेटिबल है, और इंटरऑपरेबिलिटी में काफी अच्छे लेवल पर काम कर रही है। इसका खुद का एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन होता है वो भी है। और इसकी जो ब्लॉकचेन है उसके कई सारे क्लेम्स हैं, जो इसको मतलब कंसेंसस है वो प्रूफ ऑफ बिलीवेबिलिटी है। एंड जो एक बेसिक फीचर फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड ईडीएस। यही फीचर फॉलो करके एक नई ब्लॉकचेन आने वाली है जिसका नाम है सेडियम। निश्चल शेट्टी, जिसने वजीरेक्स कॉइन को पूरी तरह से डंप कर दिया, डंप इन द सेंस अब वो वजीरेक्स टोकन के बारे में बात ही नहीं करता बंदा। दिन रात ट्विटर पे सेडियम सेडियम सेडियम, निश्चल शेट्टी ब्रैकेट में सेडियम वहां नाम भी लगा दिया, इतना ज्यादा मूव ऑन कर चुका है सेडियम के लिए। तो उसका कहना है कि वो इन्फानाइट जो कर मतलब इन्फानाइटली शेडिंग कर पाएंगे, उससे बहुत ज्यादा टीपीएस वैल्यू अचीव कर पाएंगे। अभी देखते हैं, आएगी जब डिटेल में उसका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब ये समझो कि जो ईडीएस है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड शेडिंग, ये होती क्या है। अब ये होती है कि जैसे कोई ब्लॉक है उसको कोई ब्लॉकचेन क्या करेगा, सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दे। और हर ब्लॉक की जो एफिशिएंसी उतनी ही रहती है जितनी मेन ब्लॉकचेन की है। तो आप ऐसा समझो कि मतलब एक ब्लॉकचेन हो कई पार्ट में स्प्लिट हो जाए, और फिर दोबारा से जब जरूरत नहीं है तो फिर स्प्लिट ना हो, इस तरह की हो जाए। तो उस केस में होता है जब लोड ज्यादा होता है तो ये ज्यादा टीपीएस वैल्यू अचीव करने के लिए उसके क्या हो सकते हैं, सब ब्लॉक्स बन जाते हैं, ब्लॉक्स के सब ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली। एंड देन बाद में फिर जब जरूरत नहीं है तो नॉर्मली वर्क करने लगती है। तो इस तरह के इसके होल मैकेनिज्म है। इसमें आपको यहाँ पे रैम प्राइस दिख रहा होगा कि ये सर्टेन फीचर एसेस करने के लिए आपको रैम बाई करने की जरूरत पड़ती है, जिसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2.93 आईओएसटी खर्च करने पड़ेंगे पर केबी के हिसाब से। ये घटता बढ़ता रहता है, यानी जैसे रैम अवेलेबल ज्यादा होगी तो सस्ती मिलेगी, अगर अवेलेबल कम है तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1832 टोकन इस पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे कई बार आपको डाउट आता है, यही क्लियर कर दे रहा हूँ कि कॉइन और टोकन में अंतर क्या होता है। जिसकी भी खुद की ब्लॉकचेन है वो कॉइन है, और उस पे बना हुआ अगर कोई दूसरा कॉइन है उसको बोलते हैं हम टोकन। तो आप उदाहरण के तौर पे अगर समझोगे, इथीरियम एक जो इथीरियम का जो ईटीएच है वो कॉइन है, और शिबा इनू एक टोकन है क्योंकि वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बना है। अब इनकी टीपीएस वैल्यू देखते हैं। क्लेम करते हैं काफी ज्यादा, लेकिन अभी इनकी जो मैक्सिमम टीपीएस गई है वो 2008 तक गई है। 2008 मतलब सन नहीं है ये, मतलब जस्ट टीपीएस वैल्यू ट्रांजेक्शन पर सेकंड। और अभी अगर करंट में देखो तो 6.4 पे चल रही है। अब इनका कहना है कि इनके अगर ब्लॉकचेन चाहे बिकॉज ऑफ ईडीएस, वो 8,000 तक भी अचीव कर सकती। कई प्लेटफॉर्म पे लिख के रखा है इन्होंने, मतलब इन्होंने नहीं, अदर जिन्होंने भी रिव्यू किया इसको, कि इनकी ब्लॉकचेन 1 लाख तक टीपीएस अचीव कर सकती है, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन एक्चुअली इन्होंने मतलब मेंशन किया है 8,000 का। तो अप टू 8,000 जा सकती है, लेकिन उतनी अभी तक यूज ही नहीं हुई। जब पीक लोड पे भी थी तब 2008 तक ही पहुंच पाई है, उसकी अभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि इतने ज्यादा लेवल तक जाए। और ये अचीव कैसे करेंगे ईडीएस के थ्रू, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा इसका टोकोनॉमिक्स पार्ट देखते हैं, फिर इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे। तो जो टोकन अभी सर्कुलेशन में है, आप अभी जैसे देखोगे तो इनमें यहाँ पर 21 बिलियन लिखा है, लेकिन 21 बिलियन नहीं है। अभी जो सर्कुलेशन में वो 18 बिलियन के आसपास है। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है,
40% जो इनकी प्राइवेट शेयर में, अभी इसका जो आईसीयू आया था, यानी इनिशियल कॉइन कॉइन ऑफरिंग जो 2018 में आईसीयू हुआ था, उस टाइम पे आईसीयू का बूम आया था। अगर आप 2018 में क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे कितने ज्यादा आईसीयूज आते, तो 90% में से स्कैम भी निकलते थे। तो ये नहीं था फॉर गॉड सेक, और ये सही निकल गया। और 40% इसमें क्या हुआ, प्राइवेट सेल में गया, यानी प्राइवेट सेल में सेल आउट किया। ध्यान देने वाली बात यह है, 35% सप्लाई इन्होंने रिजर्व रखी है जो iOS फाउंडेशन के पास है, यानी 35% तो इनके पास ही सप्लाई है। 12.5% है कम्युनिटी के इंसेंटिव्स के लिए, जस्ट लाइक जैसे स्टेकिंग रिवॉर्ड है उस तरह के। और 10% अवार्ड इनका करनी है इनको प्रोजेक्ट फाउंडर्स के लिए, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उनको, एट सेट इंटरवल्स, यानी अब ये डिफाइन नहीं किया इन्होंने कहीं भी कि कब कब ये अनलॉक होगी, जो 10% फाउंडर्स को गई है। और जो 35% भी जो iOS फाउंडेशन को रिजर्व है, उसका भी कहीं भी डिटेल नहीं अवेलेबल कराई है इन्होंने कि कब कब अनलॉक होगी, कोई उसका वेस्टिंग शेड्यूल है या नहीं है। इन्होंने बस ऐसे लिख दिया अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, जो इन्होंने पहले ही सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो अनलॉक होगी। तो ये भी क्लियर नहीं है, और ये जो प्रोजेक्ट फाउंडर्स को जागी ये भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट 2.5% इन्होंने ग्रांट किया अर्ली इन्वेस्टर को, एडवाइजर को, जो आईओएसटी के प्रोजेक्ट के एडवाइजर्स हैं उनके लिए। तो ये टोकोनोमिक्स इसके देख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक मॉडल पे। अब ये क्लेम करते हैं कि नियरली इनकी जो ब्लॉकचेन है वो गैस मतलब उस पर नहीं लगती है, गैस तो लगती है लेकिन एक्चुअली आप ऐसा समझ लो टेक्निकली फ्री है इस पर ट्रांजेक्शन करना। ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको गैस चाहिए, और गैस बेसिकली आपको मिलेगी, आपको आईएसटी टोकन स्टेक करना है, स्टेक करके आपको उससे वो गैस जनरेट करने लगेगा। एक आईयूएसटी कितना जनरेट करेगा वो हमें अभी डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद अगर आप अनलॉक करोगे तो 72 घंटे लगेंगे उसको अनलॉक होने में, और दोबारा आप उसे अनलॉक कर सकते हो और उस गैस को यूटिलाइज कर सकते हो। अब जो गैस है वो कहीं ट्रेड नहीं कर सकता, आप कहीं से बाई नहीं कर सकते, आपके पास एक ही तरीका है, आईओएसटी टोकन बाई करो, स्टेक करो, और देन आप गैस जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज अच्छी है, इससे एक और अनदर यूज केस क्रिएट हो जाता है आईओएसटी का। अब इसमें जो रिवॉर्ड है वो किस तरह के रखे हैं इन्होंने, ब्लॉक प्रोड्यूसिंग रिवॉर्ड में मतलब जनरेट होता है, वोटिंग रिवॉर्ड, मोर्टगेज रिवॉर्ड एंड प्लेस रिवॉर्ड। प्लेस रिवॉर्ड इज दैट जहां पर हम स्टेक करते हैं और प्लेस करने के बाद सॉरी प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद हमें जो गैस मिलता है रिवॉर्ड में। अब गैस कितना जनरेट होता है उसकी डिटेल, गैस का रिवॉर्ड ऐसे देख लो कि अगर एक टोकन आप स्टेक करते हो तो आपको 1 लाख गैस पर डे मिलेगी उसमें। और ये कब तक मिलती रहेगी, इसकी सर्टेन लिमिट भी रखी है उन्होंने, जब तक अपर लिमिट गैस की पर यूजर इज 3 लाख टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ प्लेस टोकन। जितने टोकन आपने स्टेक किए हैं या प्लेस किए हैं उसके 3 लाख गुने तक बस गैस जनरेट होगी, उसके बाद जनरेट नहीं होगी उससे। और फिर आप उसे मतलब जब आप खर्च कर लोगे देन यू कैन ऑब्वियसली गेट मोर। एंड ईच डे ये मतलब 1 लाख जो गैस है वो पर डे आपकी अनलॉक होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे डिटेल में, रिसोर्सेज में आप देख सकते हो अगर रैम बाई करनी है तो उन्होंने जो सिस्टम को डिवाइड कर रखा है नेट सीपीयू एंड रैम में, आप रैम बाई आउट कर सकते हो। एंड उसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी पहले कि क्या प्राइस चल रहा है रैम का। ठीक है ना। और रैम को जो बाई करोगे उसमें 2% ये हैंडलिंग फीस चार्ज करेंगे, और उस हैंडलिंग फीस को ये बर्न कर देंगे, यानी उतनी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जितनी ज्यादा इनकी रैम बाई आउट होगी उतना ही ज्यादा आईओएसटी कॉइन बर्न होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब गैस के जो यूज केसेस अगर देखने हैं, अगर आपको इनिशियलाइज करना है वर्चुअल मशीन को तो आपको लगभग 30,000 गैस की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारे कमांड में दे रखा है, लेकिन आप डिटेल में जाके देखोगे नीचे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी गैस की जरूरत पड़ेगा। आपको मेनली जानना ट्रांजेक्शन को, जो जितना ट्रांजेक्शन का साइज होगा बाइट में, तो उतना 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे उतनी गैस आपको चाहिए। 10 गैस मल्टीप्लाइड बाई ट्रांजेक्शन साइज, इतना आपको चाहिए उसके लिए। तो ये इन्होंने रखा है, और ऑब्वियसली रिसिप्ट के लिए इन्होंने रखा है कि रिसिप्ट इंटू 10 द सेम रेशियो इन्होंने रखा है, जो भी रिसिप्ट का साइज होगा बाइट में। तो इस तरह का इन्होंने गैस का फीचर रखा है कि गैस यूज करके, और गैस को भी कैसे जनरेट करना है, आपको प्लेस करने हैं अपने आईओएसटी कॉइन्स और उससे फिर आप जनरेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा देखते हैं इनका रोड मैप वाला पार्ट। रोड मैप क्वार्टर 4 का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सितंबर लगभग खत्म होने को आया, आज 24 तारीख होगी तो सितंबर खत्म होने को, तो फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो क्वार्टर 4 है 2022 का, उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अभी यहाँ पे इन्होंने जो मेन अगर देखोगे तो ये एक्सप्लोर और करने वाले हैं आगे ईवीएम ऑटोमेटिक माइग्रेशन को। नेक्स्ट अगर इसका इंपॉर्टेंट देखोगे तो यहाँ पे आप इंक्यूबेट हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन गेम फाई एंड एनएफटी, फोकस ऑन इन डेप्थ लेआउट ऑफ वेब 3 एंड प्रमोट आईओएसटी इकोसिस्टम डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स। कुछ इस तरह के रखे हैं, थोड़ा सा गेम फाई में, थोड़ा सा एनएफटी में, थोड़ा सा ईवीएम बेस्ड इनका एक्सप्लोरेशन है। एंड अलॉन्ग विद दैट दे वांट टू फोकस ऑन वेब 3 ऑल्सो, आईओएसटी इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। लेकिन
मेजर कोई माइलस्टोन वाला क्वार्टर फोर में नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कोई बहुत रिवॉल्यूशनरी कोई फीचर आ रहा है या लॉन्ग अवेटेड कोई इवेंट है जो होने वाला है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है इसमें अगर आप देखोगे तो। इनका खुद का एक ब्रिज भी है जिससे आप इजीली इंटरऑपरेबिलिटी जिससे क्रिएट हो जाती है। इसकी पार्टनरशिप भी हुई है पोल्का डॉट के साथ, और पोल्का डॉट के साथ पार्टनरशिप के बाद जो इनका ब्रिज जो फंक्शन है स्पेशली ब्रिज का, वो काफी बेटर हुआ है। आप फार्म भी कर सकते हो, फार्मिंग अगर आपको पता होगी, आईओएसटी टोकन आपको यहाँ पे फार्म करने एंड यू कैन अर्न अनदर टोकन ऑल्सो। तो इनका खुद का ब्रिज है दैट वी कॉल्ड आईओएसटी स्वैप, एंड उसको यूज करके आप इंटरऑपरेबिलिटी के साथ, यानी इवन यू कैन इंटरेक्ट विद द होल डिफाई इकोसिस्टम ऑफ इथेरियम। ये भी काफी अच्छा है क्योंकि अगर डिफाई इकोसिस्टम में देखो तो इथेरियम ही ऑलरेडी क्राउन है। इकोसिस्टम के थोड़ा सा देख लेते हैं। नोड स्टेकिंग में दो मैन अगर देखोगे तो एंकर एंड बाइनेंस स्टेकिंग है यहाँ पे। एनएफटी प्रोजेक्ट्स भी इन पे काफी सारे, एंड डिफाई इकोसिस्टम आप देखो तो इनकी पार्टनरशिप है चेन लिंक के साथ है, और ये भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखोगे पोल्का डॉट के साथ है। डेक्स आप देखोगे तो दो डेक्स हैं, अनदर फीचर आप देख सकते हो। वॉलेट है, इंडियन वॉलेट के साथ ही कॉम्पेटिबल है, एंड देन एक्सचेंजेस की एक लंबी सी लिस्ट है कि इन एक्सचेंज पे अवेलेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको थोड़ी सी फर्दर डिटेल मिलेगी। अल्ट्रा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, यानी इनके जो ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम है वो 0.5 सेकंड है। ये डेफिनेटली कम है काफी, क्योंकि 0.5 सेकंड इज वेरी लेस। बहुत एफिशिएंट ब्लॉकचेन है, उनका भी नियर अबाउट लाइक 1 से 1.5 सेकंड रहता है। तो ये इन्होंने डेफिनेटली अच्छा अचीव किया है। प्रैक्टिकली फी लेस ट्रांजेक्शन है। किस तरह से मैंने आपको बता दी है। आपको गैस जनरेट करनी है, गैस को फिर यूटिलाइज करना है, और गैस भी कैसे होगी, यू हैव टू प्लेस द आईओएसटी टोकन और आपको गैस मिल जाएगी। स्मूथ डेवलपर एक्सपीरियंस, हाई स्केलेबिलिटी, यहाँ पे इन्होंने देखो क्लियरली लिखा है आईओएसटी नेटवर्क कैन होल्ड अप टू 8000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। लेकिन जो 1 लाख और बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, एक्चुअली ये भी खुद भी एक दो इनके ब्लॉग में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खुद ही मेंशन कर रहे हैं कि 8000 तक पहुंच सकती है। और अभी तक कितने तक हाईएस्ट पहुंची, 2008 तक, यानी उससे ज्यादा भी ऊपर नहीं गई है, क्योंकि इतना ज्यादा इनका नेटवर्क यूटिलाइज नहीं हुआ। लेकिन कॉइन इनके नेटवर्क में काफी ज्यादा है, 1832 है, इट मीन मतलब काफी अच्छा है। स्टेबल नेटवर्क है, एंड देन IRC 721। 721 आप जब भी देखोगे, अब कुछ प्रोटोकॉल से उनको ध्यान से सुन लो। जब भी आप किसी प्रोटोकॉल के पीछे 20 लिखा देखोगे, इसका मतलब वो स्मार्ट चेन है। जब 721 लिखा देखोगे तो इसका मतलब वो एनएफटीज के लिए है। जब आप 1155 देखोगे, इसका मतलब इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। ये प्री डिफाइंड होता है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। जब भी ऐसा देखे 721, इसका मतलब एनएफटीज के। थोड़ा सा इनका एनएफटी के डिटेल भी देख लेते हैं। देयर थ्री प्लेटफॉर्म, रिवाइवल है, एंड टोकन लिंक है, एंड देन रीजन फाइटिंग कलेक्शन। एंड उसके बाद अगर आप एक और डिटेल देखोगे तो उन्होंने अपना डिसेंट्रलाइज एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था। कई कॉइन लॉन्च किए, जस्ट जैसा लूना ने पहले किया था उसी तरह के हैं, लेकिन उन्होंने सर्टेन मेजर्स भी ध्यान में रखे हैं। जब से यूएसटी कैसे क्रैश हुआ है, उसके बाद उन्होंने सर्टेन मेजर्स ध्यान में रखे हैं। तो कौन से कॉइन आप देख सकते हो। IUSD है, विच इज द स्टेबल कॉइन ऑफ यूएसडी। देन XUSD है, जो जियो फाइनेंस फंक्शनल स्टेबल कॉइन है, एंड उसके बाद HUSD है, एंड देन JPY है, विच इज जापानीज येन का जो स्टेबल कॉइन है, एंड अनदर वन इज USD है। तो इस तरह के स्टेबल कॉइन्स का भी एक हब है, विच इज ऑल्सो गुड। तो फीचर्स की अगर मैं समराइज करके बताऊं तो फीचर वाइज ये ब्लॉकचेन काफी ठीक है। 8000 तक अभी यूज ही नहीं हुई है, तो ठीक है। 8000 भी जो TPS है वो कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेजर ब्लॉकचेन अगर आप कार्डानो को देखोगे तो उसकी भी इतनी TPS नहीं है। सोलाना तो डेफिनेटली आगे जाएगा, क्योंकि उसकी 50,000 से ज़्यादा है TPS वैल्यू, तो वो इसके TPS के मुकाबले में तो वो ऑलरेडी हाई पे है। लेकिन 8000 भी कम नहीं होते, तो TPS वैल्यू ठीक है। ब्लॉक प्रोडक्शन टाइम बहुत कम है, और उसके साथ इकोसिस्टम का सारा जो भी फीचर्स हैं वो भी अमेजिंग है। इनका स्टेबल कॉइन मतलब स्टेबल कॉइन हब है। अलॉन्ग विद दैट जो इंटरऑपरेबिलिटी पे इन्होंने काम किया, दैट इज ऑल्सो गुड, जो इनका IOST स्वैप ब्रिज है। नेक्स्ट अब देखते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखी है मुझे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके बताया था इनके टोकोनॉमिक्स वाले पार्ट को। ये चीज मुझे नहीं सही लगी कि इनके पास इतनी ज्यादा सप्लाई अभी भी लॉक है, और ये टाइमली उसको अनलॉक करते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, फीचर्स अच्छे हैं, ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, एंड EVM कॉम्पेटेबल है, सारी चीज अच्छी है, लेकिन टोकोनॉमिक्स पार्ट इसका मुझे सही नहीं लगा। उसका रीजन मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा विद प्रूफ के क्यों सही नहीं है। आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका कुल मकसद है रिटर्न उठाना, और वही चीज आपको अच्छे लेवल पे नहीं मिलेगी, और उसका मैं रीजन भी बता रहा हूँ क्यों। अगर आप इसका ओवरव्यू जाके देखोगे, अब मैंने यहाँ पे आपको देखो प्राइस में दिखा रहा हूँ पहले, अब यहाँ से आप समझ जाओगे कि मैं डिफरेंस कहाँ पे बता रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। ओके, सो प्राइस में देख सकते हो। पहले जब ये लॉन्च हुआ था 2018 में, तो यहाँ पे इसका प्राइस कितने तक चला गया था,
नियर अबाउट लाइक 1.12 से ऊपर तक चला गया था। अब ध्यान से सुनना, 0.12 गया था इनिशियल टाइम पे। अगर इस टाइम पे आप इसकी मार्केट कैप देखोगे तो कितनी थी, $800 मिलियन। $800 मिलियन पे इसने टच किया था 0.12। उसके बाद सर्कुलेशन में सप्लाई आई, डेफिनेटली वो क्लियर है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस कितना गया है, 0.07 के आसपास गया है, एंड 2 बार उसने पीक अचीव की है। लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि यहाँ पे 800 मिलियन मार्केट कैप थी और यहाँ पे ऑल टाइम हाई उसने मार्केट कैप अचीव की थी। यानी यहाँ पे देखो 1.2 बिलियन और यहाँ पे 1.4 बिलियन तक मार्केट कैप गई थी। लेकिन इसका प्राइस में आप देखोगे तो वहां डिफरेंस नहीं आया और इवन इनिशियल से प्राइस कम रहा। यहाँ पे देखो 1.2 बिलियन मार्केट कैप पे यहाँ पे प्राइस है 0.08 और यहाँ भी सेम है। आपको अंतर समझ में आ रहा है क्या है? इसका मतलब इन्होंने इस बीच में सप्लाई जब बढ़ा दी, इसमें इन्होंने टाइमली सप्लाई इसमें 2 बिलियन के आसपास इन्फ्यूज कर दी। दैट इज द होल कंसर्न के, सॉरी 0.2 बिलियन के आसपास सप्लाई इन्होंने इन्फ्यूज कर दी। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास सप्लाई उसका कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं है। अगर ये कॉइन आगे चल के आसानी से 10 से 15 बिलियन डॉलर अचीव कर सकता है। अगर इसके पीयर में देखोगे तो पोल्का डॉट है, लेकिन पोल्का डॉट बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर डेवलप्ड है। उसकी पैराचेन्स बहुत अच्छे लेवल पर इंटर ऑपरेबल है, उतने लेवल पर आईओएसटी नहीं है, लेकिन इसके अदर यूज केस भी है। ये स्टेबल कॉइन हब भी है इसका, साथ में डिफरेंट अदर यूज केस भी, एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन दिस चेन। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रही है? अगर ये 10 बिलियन डॉलर की, 15 बिलियन डॉलर की और इवन उससे भी ज्यादा जाता है, पोल्का डॉट देखोगे तो 55 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप में चला गया था। लेकिन अगर ये उतनी ज्यादा मार्केट कैप में भी अचीव करते हैं तो उस टाइम पे इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और बढ़ जाएगी। अभी अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे तो मात्र 21% है इनकी मैक्सिमम सप्लाई जितनी हो सकती है उसकी, यानी और भी सप्लाई है। 90 बिलियन टोटल सर्कुलेशन में आ सकती है, मैक्सिमम उतनी है। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब इसने ऑल टाइम हाई भी अपनी मतलब सप्लाई, मतलब सॉरी मार्केट कैप में ऑल टाइम हाई मारा तो प्राइस में नहीं मार पाया। क्यों? सप्लाई बढ़ गई, ये रीजन है। तो इस वजह से मैं आपको इसको खरीदने के लिए मना करूंगा। दैट इज माई अनबाइस्ड ओपिनियन। फिर भी अगर आप बाई करना चाहो तो आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे जितना आप ऐसे वेल डिफाइंड जिनकी टोकोनॉमिक्स होती है उस कॉइन में इन्वेस्ट करके उठा सकते हो। दैट इज अनबाइस्ड ओपिनियन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस चार्ट को कंपेयर करके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट दिस कॉइन। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे बारे में जानने के लिए। सो मेरा नाम दीपक यादव है। बेसिकली आई एम फ्रॉम फिरोजाबाद विच इज नियर टू आगरा, एंड जो यूपी में पड़ता है। एंड बाय क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक किया है, देन एमटेक किया, फिर 2 साल पढ़ाया है। बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, और उसके बाद फिर मैं चला गया था फुल टाइम पीएचडी करने आईआईटी दिल्ली से। और वहाँ से फिर मैंने ड्रॉप आउट करके बायजूस जोन कर दिया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और 1 डेढ़ साल के बाद मुझे पीएचडी ड्रॉप करनी पड़ी। एंड देन मैं अभी अभी करंटली फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं फुल टाइम जॉब संभालने के साथ भी 2 वीडियो डेली क्रिएट करनी है, एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है। तो मेरे लिए मुझे ही पता है कितना बर्डन जाती है। सो दैट्स द शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। अलॉन्ग विद दैट मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैंने अभी अपडेट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी अपडेटेड रहने चाहिए। आई डू इट डेफिनेटली, और आपको सारी डिटेल वहाँ से लेटर ऑन मिलने लगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।